हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर आप बात करेंगे कल फ्राइडे के दिन हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोज इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ पर हम उसको यूज़ करके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हो और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं आज के दिन में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। जैसे कि देखा, अच्छा खासा बोल सकते हो कि 150 170 पॉइंट्स 180 पॉइंट्स के आसपास का एक गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुल के ये लास्ट 2 डेज के जो लोज थे वहाँ पर ओपन होने की कोशिश ये कर रहा था। लाइव ट्रेडिंग में इफ़ कोई होगा उनको पता ही होगा, मॉर्निंग में हम जब एनालिसिस कर रहे थे बोला ही था कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी ऐसा लग रहा है। तो मॉर्निंग में ये बाउंस आ सकता था, वो हमें पता था। ऊपर की साइड थोड़ा सा शॉर्ट मारने की कोशिश की यहाँ पर, या फिर शॉर्ट करने की कोशिश की निफ्टी को, बट एंड ऑफ द डे ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया, तो उतना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिला नहीं हमें यहाँ पर। ओके, और साइडवेज थोड़ा सा होना ही था। रीज़न क्या था कि भाई थोड़ा सा बोल सकते हो कि आज एक्सपायरी का प्रेशर दोनों साइड से सेलर्स का होगा इस पे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं होने की कोशिश ये कर ही सकता था साइडवेज। दूसरी एक चीज़ कि भाई आपको प्रीवियस टू प्रीवियस जो भी हमारा प्री मार्केट एनालिसिस था वहाँ पर बताया था, आने वाले 2 दिन थोड़ा सा क्रूशियल या फिर बोल सकते हो कि थोड़ा क्रिटिकल रह सकते हैं, जहाँ पर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। मार्केट आज के दिन में डायरेक्शन दिया तो ज़रूरी नहीं कि आगे भी दे। 2 दिन वोलेटाइल रह सकते हैं ऐसा हमने बोला था, और लास्ट 2 डेज आप देखोगे वोलेटिलिटी देखने को मिली। डायरेक्शनल मूव हमें स्पेसिफिकली निफ्टी में देखने को नहीं मिला। ओके, तो जो चीज़ बोली थी एग्जैक्टली डिट्टो सेम टू सेम चीज़ होती हुई हमें आज के दिन में दिखी। ओके, तो निफ्टी में कुछ खास खाया नहीं बोल सकते हो, या फिर खाना पीना कुछ नहीं, थोड़ा सा बोल सकते हो कि साइडवेज था। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखो एक रेंज एक्चुअली यहाँ पर बनी हुई हमें दिख रही है, तो वो रेंज पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो प्रीवियस का बोल सकते हो कि प्रीवियस टू प्रीवियस डे का एक हाई है जिसे हमें मार्क करना पड़ेगा, दैट इज 23,350 के आसपास का एरिया ये। ओके, तो ये हमारा ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे की साइड लास्ट 3 डेज का जो भी लो है वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये लास्ट 3 डेज के लो को मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो ये प्रीवियस डे का लोज एंड प्रीवियस डे के हाइज हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एज वेल एज ये एक बड़ी सी रेंज है। ठीक है, ये रेंज के अंदर मार्केट आज आने वाले टाइम में या फिर फ्राइडे के दिन ट्रेड कर सकता है। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव रहा तो आपको ये रेजिस्टेंस टेस्ट करता हुआ दिखेगा। फ्लैट टू नेगेटिव रहा तो ये फिर से 23,150 140 तक आता हुआ दिखेगा। बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ नीचे की साइड 23,140 एंड ऊपर की साइड 23,350, ये बोल सकते हो कि रेंज के अंदर या फिर ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में आपको मार्केट काम करता हुआ दिखेगा। और इफ़ आने वाले टाइम में चलो बढ़िया मोमेंटम रहा या फिर बढ़िया स्ट्रेंथ रही, ऊपर की साइड में 23,350 टूटा, तो आपको ऊपर की साइड ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड टर्न आउट करने की कोशिश कर सकता है। तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एज वेल एज 23,350 दैट विल बी योर क्रिटिकल और मेजर ब्रेकआउट्स, राइट। तो मेजर ब्रेकआउट्स के लिए आपको इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके हमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नीचे की साइड आपको सेलिंग में जाना है, पुट में जाना है, तो आप थोड़ा सा लो टूटने का वेट करेंगे। डे लो 23,140 टूटने का वेट करेंगे, उसके बाद ही आप सेलिंग में जाएंगे। इसके अलावा नीचे की साइड आए तो यहाँ से हमें फिर से बाउंस देखने की उम्मीद है। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि भाई ऊपर टूटा या फिर नीचे टूटा तो दूसरे कौन से लेवल्स हमारे लिए यूज़फुल होंगे, अभी उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि 23,350 ऊपर की साइड टूटता है तो आपका नियरेस्ट एक रेजिस्टेंस एरिया है 50 रुपये आसपास के, 50 रुपये के आसपास। तो हो क्या सकता है बेसिकली यहाँ पर ट्रेंड लाइन एज वेल एज 23,350 का ब्रेकआउट थे, ब्रेकआउट के बाद 23,400 से एक पुल बैक आए, और वो पुल बैक के बाद कंटिन्यूशन आए। तो ऊपर की साइड में 23,500 से 520 का एक एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ तक आपका प्राइस मूव होता हुआ आपको दिख सकता है। ओके, एक बड़ी सी वाइल्ड ओपन स्पेस भी है जहाँ पर हमें अच्छा पैसा मिल सकता है ये ब्रेकआउट्स पे।
ओके, तो 23,500 एज वेल एज 23,640 ये आपके टारगेट एरियाज रहेंगे। एज ऑफ नाउ इतने ही एरियाज को ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा आई थिंक मुझे नहीं लग रहा ऊपर की साइड आपको कोई लेवल देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 23,140 नीचे की साइड में टूटा तो 23,000 बस, इससे ज़्यादा दूर के लेवल्स देखने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है। ओके, तो लेवल्स टूटे जिस साइड भी उस तरीके से आपको ट्रेड करना रहेगा। आज के दिन में एज सच कोई ट्रैपिंग तो नहीं हुई, बट वही है, साइडवेज सिनारियो देखने को मिला, तो साइडवेज सिनारियो ट्रैपिंग से बदतर ही रहता है या फिर ट्रैपिंग से कम नहीं होता, राइट। तो वही चीज़ आज देखने को मिली, तो कल के दिन में भी ये रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा आएगा। आएगा तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ ऊपर की साइड ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। चलो अभी आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा अग्रेसिव था। निफ्टी में नीचे की साइड बोल सकते हो कि साइडवेज रहा, रीज़न था कि आज इसका एक्सपायरी था, बट इफ़ आप लाइव ट्रेडिंग में हो या फिर लाइव ट्रेडिंग वालों को पता ही होगा, एक चीज़ बोली थी अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस, या फिर लास्ट यूट्यूब लाइव में भी बोला था, आज मार्केट साइडवेज था, अप्रैल 1 को बोला था, एक वन साइडेड डायरेक्शन के बाद मार्केट साइडवेज है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस या फिर हमारी जो स्टडी कहती है उसके अकॉर्डिंग अगेन डायरेक्शनल मूव आना चाहिए, और वो डायरेक्शनल मूव आज के दिन में आता हुआ दिखा, तो प्रॉपर एनालिसिस काम किया यहाँ पर भी। अभी ये क्या कर सकता है उसकी अभी हम बात करते हैं, ठीक है। नीचे की साइड 51,200 51,100 एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। इफ़ किसी को याद है लास्ट तीन प्री मार्केट एनालिसिस से आपको बता रहे 51,100 ऊपर की साइड में टूटा, आप थोड़े बुलिश हो जाएंगे, आपको ऊपर की साइड 51,600 एज वेल एज 51,800 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। मार्केट का ये मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस एरिया है, ऐसा बोला था, किसी को याद हो तो। प्राइस लास्ट 2 दिन से देखो उसके ऊपर सस्टेन भी कर रही है, और सस्टेन होके रैली भी किया आज के दिन में, और अच्छा खासा पैसा भी दिया। तो ये एरिया आपको पता होता तो आपको ये अच्छा खासा बोल सकते हो कि ट्रेड करने को मिलता, और ये कुछ फ्लैग एंड पुल जैसा पैटर्न भी आज बनाया था, वो भी हमने बोल सकते हो कि ट्रेड तो किया था वैसे। ओके, तो इस तरीके से मार्केट थोड़ा सा अप साइड में डायरेक्शन देता हुआ बैंक निफ्टी स्पेशली देखने को हमें मिला, राइट। ऊपर की साइड जो भी डे हाई था 51,650 के आसपास लगाया, और वहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके नीचे आया। यहाँ पर सबसे बेस्ट सिनेरियो अब क्या हो सकता है, देखो, इफ़ आपका प्राइस फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा रिजेक्शन लेके 51,500 के आसपास आता है, ये 51,500 51,450 सबसे बेस्ट सिनारियो है। फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेके फिर से हमें डे हाइस तक के टारगेट्स दे। ओके, सबसे पहला ट्रेड आप इस तरीके से बाउंड डिप का बना सकते हो। इफ़ आपको गैप डाउन भी मिले, गैप डाउन मिलता है तो नीचे की साइड आपको यहाँ पर एक एरिया दिख रहा होगा। पहली चीज़ तो 51,300 350 वाला एरिया, ये जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था, और दूसरा एक ब्रेकआउट एरिया था 51,300 के आसपास का, ये एरिया 300 से 250 वाला एरिया। तो आपको ये जो दो एरियाज दिख रहे हैं 51,400 से 350 एंड 51,300 से 250, ये जो दो एरियाज है, ये पहले बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिल रहा था, उसके बाद वो टूटने के बाद फिर हमें ऊपर सपोर्ट मिलने लगा, राइट। तो ये एरियाज अभी आपके लिए नियर सपोर्ट एरियाज का काम करेंगे। 51,400 के आसपास आए, वहाँ से भी हमें बाउंस मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ है, जो फिर से इसे 51,600 ले जाएगी। मार्केट नीचे की साइड आए, गैप डाउन दे दे 51,300 के आसपास खुले, ये भी एक एरिया है जहाँ से हमें बाउंस मिले, और ऊपर की साइड में फिर से हमें सेल बाउंड डिप करवा के 51,650 लाए, राइट। तो ये जो नीचे की साइड में आपको बोल सकते हो कि छोटे छोटे एरियाज दिखते हैं ना, ये जब तक नीचे टूट नहीं जाते, यानी कि हमारा 51,250 नीचे की साइड में जब तक नहीं टूट जाता, हम पुट साइड में तो नहीं बैठेंगे। ये छोटे छोटे सपोर्ट से जो काम करने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा है। तो 51,250 आपका मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तो सपोर्ट जब तक नीचे की साइड नहीं टूटता, आप नीचे की साइड में नहीं जाओगे। ये टूटा तो आपको 51,000 5900 तक का टारगेट आराम से नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, इफ़ आपको 250 टूटता हुआ दिखा तो। ओके, तो 252 था, उसके नीचे ही हम जाएंगे पुट में, अदरवाइज़ यहाँ पर जब तक ये एरिया के ऊपर है वहाँ पर हम बाउंड डिप करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा डे हाई भी टूट जाता है और प्राइस नए हाइस के ऊपर जाता है, तो 51,800 एज वेल एज ऊपर की साइड में 52,000, ऐसे करके दो लेवल्स आपके लिए खुलते हुए दिखेंगे ब्रेकआउट्स पे। ओके, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा बोल सकते हो कि है ना, वोलेटाइल रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी की तरह। क्यों? बिकॉज देखो डिप भी आया ना, डिप पे हम बाई करके फिर से रेजिस्टेंस तक जाएंगे, या तो फिर दूसरे रेजिस्टेंस तक जाएंगे, दैट इज 51,800। बट इससे ऊपर मैं थोड़ा सा मार्केट को अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? एक मेजर रेजिस्टेंस है यार, यहाँ पर आप देखोगे
ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 51,800 से भी सेलिंग फिर से आई थी, 51,800 से फिर से सेलिंग आई, 51,800 से बहुत तगड़ी सेलिंग आई। 3 बार बहुत ज़्यादा फास्ट सेलिंग आ रही है यही एरिया से, दैट इज़ 51,800। यानी कि प्राइस फ्लैट ओपन होकर नीचे आके हम बार डिप करके भी जाते हैं तो हमारा टारगेट बुकिंग एरिया 51,800 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो ये एरिया से एक बार के लिए डिप आए और वो डिप के बाद फिर से मार्केट उठे, तब जाके 52,000 के ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन इस तरीके से ध्यान रखना होता है, या फिर ध्यान रखना है, जिससे क्या है ना, आपको लेवल वाइज अच्छी तरीके से सिनारियोस बोल सकते हो कि प्ले करने में मदद मिले, राइट। तो नीचे की साइड 51,250 जब तक नहीं टूटता आप पुट में नहीं जाओगे, जब तक ऊपर है हम ऊपर की साइड 51,800 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंड डिप पे। ओके, और नीचे की साइड 51,250 टूटा तो आपको 50,900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, ट्रैपिंग की बात करें किस साइड हो सकती है, थोड़ी सी कॉल साइड में हो सकती है, क्योंकि गैप अप भी खुल गया, फ्लैट टू गैप अप ओपन हो गया, डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे टेस्ट किया तो ये रेजिस्टेंस लोग देखेंगे नहीं, और बाइंग आ रही है, गैप अप हुआ देख के कॉल में बैठेंगे और कॉल वालों को ट्रैप कर देगा। हो सकता है कि ऐसा प्रोबेबिलिटीज़ भी देखने को मिले। तो ट्रैपिंग किस साइड में हो सकती है, कॉल साइड में। तो अग्रेसिव साइड में अग्रेसिव कॉल कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स गाइस। होप सभी को सब चीज़ें समझ में आ गई। साइकोलॉजिकल सिनारियोज रहते हैं आजकल, क्या है ना, मार्केट के डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। पहले क्या रहता था, लेवल्स थे, सिर्फ प्रॉपर सिर्फ लेवल ब्रेक करता, ब्रेक करके प्रॉपर टारगेट दे देता था, या फिर बहुत ज़्यादा सिंपलीस्ट मैनर में चलता था बैंक निफ्टी। अभी डायनेमिक्स चेंज होकर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्टॉप लॉसेस बड़े हो रहे हैं, या फिर एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैपिंग ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पर है ना, सभी सिनारियोज, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई नया रेजिस्टेंस है, सपोर्ट के नीचे भी छोटा रेजिस्टेंस है, वहाँ पर ट्रैपिंग बहुत होती है। तो ऐसे सिनारियोज या फिर ऐसे लेवल्स हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो इस वजह से ना थोड़ा सा डिटेल में समझो तो ज़्यादा बढ़िया है प्राइस एक्शन, क्योंकि वहाँ से ही आपके जो खराब ट्रेड्स बनने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। तो इसकी इसी वजह से लेवल्स को बढ़िया से यूज़ करिए और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। एंड यस, किसी को ज्वाइन करना है हमारा लाइव ट्रेडिंग, जहाँ पर हम अच्छी तरीके से सभी ट्रेड्स को बोल सकते हो कि मैनेज करवाते हैं, अच्छी तरीके से गाइडेंस देते हैं, और अच्छे से बोल सकते हो कि आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आता है, जहाँ जहाँ पर आप बोल सकते हो कि ज़्यादा ओवर थिंक करे बगैर या फिर फोमो करे बगैर, पैनिक करे बगैर अच्छे से ट्रेड कर पाओ, राइट। तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर ट्रेड चाहिए, और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप हमारा लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू।